मतः परतरं न अन्यत् किंचित् असते धनंजय। मयि सर्वम् इदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणः इव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तात्पर्य जानेंगे। परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहाँ तक भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री भगवान श्री कृष्ण हैं और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है। इस बात की कि भगवान ही परम सत्य है, ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है। ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह। परम सत्य श्री कृष्ण भगवान ही है जो आदि पुरुष हैं। समस्त आनंद के आगार गोविंद है और वे सच्चिदानंद स्वरूप है। ये सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य परम पुरुष है जो समस्त कारणों के कारण है। फिर भी निरीश्वरवादी श्वेताश्वतर उपनिषद में उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क करते हैं। ततो युदत्तरतरं तद्रूपं नाम्यं ये एतद् दुर्मृतास्ते भवन्तयथेतरे दुःखं वापयन्ति। भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियातीत ब्रह्मा है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता और जो समस्त भौतिक कल्मश से रहित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाते वे सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। निर्विशेषवादी अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं, किंतु यह अरूपम शब्द निराकार नहीं है। यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णित है और ऊपर उद्धृत है। श्वेताश्वतर उपनिषद के अन्य श्लोकों से भी इसकी पुष्टि होती है। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तिमादित्यवर्णं तमसः परस्ताता तमेव विद्वानतिः मृत्युमेति नान्यः पन्था विदते अयनाय। यस्मात् परं न परम् अस्ति किंचित् यस्मात् तृणीयो नो जयो जयायो अस्ति किंचितः वृक्ष इव शतबद्धो दिवि तिष्ठते एकस्तदेनिदं पूर्णं पुरुषेणं सर्वम्। मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे हैं। उनको जानने वाला ही जन्म और मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं, क्योंकि वे श्रेष्ठतम हैं। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर और महान से भी महानतर हैं। वे मूक वृक्ष के समान स्थित है और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, वे भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। इन श्लोकों से निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही श्री भगवान है, जो अपनी विविध अपराशक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी है। राधे राधे भक्तजनों, जय श्री कृष्णा। आज हमने श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 7 के श्लोक नंबर
7 का आनंद लिया है। कल हम 8वें श्लोक का आनंद लेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।